don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीडे विद मनीष पर। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मेरी जिंदगी सिर्फ ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से फिर ऑफिस, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने तो यही चल रहा है, कुछ नया नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि कुछ अलग हो, पर ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन हाँ, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ट्रांसफर यहाँ नई ब्रांच में हुआ है। अब आपने ये देखा ही है कि यहाँ का स्पेस कितना है, तो क्या नाटक है? आप देख ही सकते हैं, ये स्पेस है। और जो सामने वाला पोर्शन है ये, जैसे कि, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो है, इसके बनने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए, मेंबर्स हो गए, वो सब नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं होगी और दूसरा ये तैयार नहीं होगा, तब तक यहाँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दूसरी बात, तो यहाँ पे धूल मट्टी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ आना अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। और हमें भी बैठने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि धूल मिट्टी में कौन बैठेगा। लेकिन क्या करें, हमारे तो नौकरी करनी है, तो नौकरी करनी है तो भैया हमें तो बैठना पड़ेगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन समस्या ये है कि ये जो भवन बनने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये राजनीति में फंस गया है। सरकार कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, और जिन्हें बनवाना है वो सरकार के लिए सुन रहे हैं। वो पैसे वाले लोग हैं, वो अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, वो अपना नाम कमाना चाह रहे हैं। इस चक्कर में ये फंस गया है मामला। अब ये कब निपटेगा, कब तक हमें ऐसे सफर करना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब यहाँ आया था तब यहाँ पे कुछ मजदूर लगे हुए थे और वो यहाँ से ये मलबा उठा रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन उन्होंने 2 दिन काम किया, उसके बाद आधे से ज्यादा मलबा यहीं छोड़ गए। फिर मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया। अब 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद आता हूँ तो एक अंकल जी आते हैं, वो यहाँ ही के आसपास के कोई होंगे, पैसे वाले लोग हैं। उनके यहाँ पे 3-4 होटल हैं, वो भी अच्छे वाले। तो वो चाह रहे हैं कि ये काम जल्दी हो। वो जय से चाबी छीन लाए। उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर सारा मलबा उठवा दिया। अब ये मामला ये है कि मुझे 3 दिन हो गए हैं ऊपर से आते हुए, लेकिन अब अंकल जी भी नजर नहीं आ रहे। वो ताला भी चेंज कर गए, चाबी भी मुझे दे गए कि भाई आप जो है ये चाबी रख लो, ये ताला मेन गेट पे लगेगा, तो ये एक चाबी हमारे पास भी होनी चाहिए। ठीक है। अब मामला ये है कि ना बहू आ रहे हैं, ना एमसीडी वाले आ रहे हैं। तो ये मामला ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि फंस गया है। अच्छा, हमको सिखा रही है। लेकिन हाँ, काम तो होना है, चल रहा है, फिनिशिंग पे ही है। अब ये कितनी जल्दी निपटेगा ये देखो। देखिए, ये जो है मेरे ख्याल पूरा टूट के एक कैबिन बनेगा, ये शायद बाथरूम बनेगा, और ये किचन बनेगा। ये पोर्शन किचन का होगा। दूसरा ये पोर्शन होगा जो यहाँ पे बुजुर्ग बैठेंगे और अपना कोई एक्टिविटी करेंगे। क्या चुप कर बे कुत्ते। बोलना भी नहीं आ रहा है, इसीलिए चाहता 4 क्लास पढ़ लेता तो ज्यादा अच्छा है। चलो, तो दोस्तों अभी तो ये राजनीति में फंसा हुआ है, अब देखते हैं ये कब तक निपटता है। तो उलझ के रह गए। फाइनली दोस्तों, मैं जो परेशान था, मेरी जो समस्या का निवारण हो नहीं रहा था, तो अभी का सीन ये है कि इन्होंने मुझे बचा लिया, बहुत अच्छे से बचाया है। और आई होप सो कि मेरी जो परेशानी है वो प्रॉपर खत्म हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इनका ही सहारा था और इनसे ही वादा किया था, और इस वादे को मैं निभाऊंगा भी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सर से एक बहुत बड़ी मुसीबत हट रही है। तो भगवान सबकी परेशानियां दूर करे, बस मेरी यही कहना है।
बाकी घर जाने की तैयारी करते हैं, घर चलते हैं। घर जाने का टाइम हो रहा है, तो हम आपसे घर जाके मिलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी परेशानी है जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, कुछ है फैमिली मैटर, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, लेकिन मैं आपसे बस बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ मैटर होते हैं जो पर्सनल होते हैं, और जब निजी जिंदगी पूरी तरीके से शेयर नहीं करी जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो है, ये मैटर खत्म हो गया तो बस समझ लीजिएगा कि फिर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपसे कुछ छुपा सकूं। बस यही एक ऐसा मैटर है जो मुझे आपको बताते हुए थोड़ा सा वो होता है कि मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, बस आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं अब इन सब चीजों से भागना नहीं चाहता, मैं ठहराव चाहता। और मेरे लिए बहुत लोगों ने दुआ करी, भगवान उन सबको खुश रखे और उन सबके काम बनाए। बाकी घर चलते हैं, घर मिलते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों, घर तो मैं आ गया हूँ, और अभी जो है ब्लॉग का एंड यही करता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों की दुआओं के लिए और भगवान के सहारे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें और अपना प्यार बनाए रखें। बाकी कल मिलते हैं।